Assalamu alaikum dear students and welcome back to Learn Daily Physics। तो आप देख सकते हैं कि हमने प्रीवियसली ब्रेविस लेटिस पढ़ा था और उसके बाद मैंने आपको टू डायमेंशन ब्रेविस लेटिस बताया था कि टू डायमेंशन ब्रेविस लेटिस कौन कौन से होते हैं। We've studied two dimension brevis lattices and now we are going to study about three dimension brevis lattices, what they are, उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, उनकी कॉमन एब्रीवेशन क्या है, एग्जाम्पल क्या है उनकी लेटेस्ट पैरामीटर्स क्या हैं और लेटेस्ट पैरामीटर्स होते क्या हैं। आज हमने अपने लेक्चर के अंदर ये पढ़ना है। तो लेक्चर की तरफ चलने से पहले मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस होते हैं कि एक क्रिस्टल होता है, उसके अंदर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस होते हैं कि क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस वो एक्सेस सेम एक्सेस जिस तरह होते हैं। तो क्रिस्टल के अंदर जो एक्सेस होते हैं एक्स वाई जी, दे आर द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस। तो इसके अंदर कौन कौन से हैं, यूँ हैं। तो ये वाला ए है, ये बी है और ये सी है। तो अगर ये इसको एक्स एक्सिस ले लें, इसको वाई ले लें और इसको जी ले लें, जो भी आपने एक्सिस लेना है, तो वैसे ये यहाँ पे ए है, ये बी है और ये वाला सी है, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है। तो इनको आपने समझ लिया, पहली बात ये समझ ली। फिर उसके बाद ये जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होते हैं, अब इनके साथ एंगल होता है। जिस तरह आपके पास एंगल होता है एक्स और वाई के दरमियान, यूँ अगर दो एक्सिस सादे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर दो एक्सिस होते हैं, तो यहाँ पे ये एक्स है और वाई के दरमियान एक एंगल होता है थीटा, यहाँ पे भी एंगल हैं। तो इसको समझते इस तरह हैं, अगर आप सिंपल ऑर्थोरोम्बिक देखें, उसके अंदर ए बी सी जो उनसे हैं वो डिफरेंट हैं, तो वहाँ पे डिफरेंटली हमने उनको दिखाया हुआ है, तो वहाँ से समझना आपके लिए आसान है। तो ऑर्थोरोम्बिक, सिंपल ऑर्थोरोम्बिक को अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे है ए, दिस वन हेयर विच आई शोड अर्लियर, दिस इज ए, दिस वन इज बी एंड दिस अबव साइड इज सी। तो ये हैं इसके क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। तो अब यहाँ पे ए और बी के दरमियान जो है वो एंगल है गैमा। इसको लिख लें आप, बेशक आप साथ साथ इसको लिखते जाएं। और ये क्या चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, लेटेस्ट पैरामीटर्स। ये अल्फा बीटा गैमा ए बी सी, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड, इनको हम इकट्ठा जोड़ के कहते हैं लेटेस्ट पैरामीटर्स। कि पैरामीटर्स वो चीज़ें होती हैं कि जो चीज़ें उनकी किसी चीज़ के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं। तो अल्फा बीटा गैमा ए बी सी, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस एंड द क्रिस्टलोग्राफिक एंगल्स आर द लेटेस्ट पैरामीटर्स हेयर। तो जो ये गैमा है ये है ए और बी के दरमियान, जो अल्फा है बी और सी के दरमियान, और जो बीटा है वो है ए और सी के दरमियान। तो इसको अगर आप इस डायग्राम को समझ लेते हैं तो ए बी सी और आपको अल्फा बीटा गैमा बताना बहुत ही आसान हो गया। मैंने इसको इस वजह से चूज किया है, अभी बताता हूं कि ऊपर जो सी हैं वो दो साइड्स एक दूसरे के बराबर हैं। तो उम्मीद है आपको जो लेटेस्ट पैरामीटर्स हैं उनकी समझ आ गई होगी। इसके नीचे मैंने टेबल बनाया है, टेबल से समझाना आसान है, तो ये टेबल भी आपको अब समझाता हूँ इन डायग्राम की, इस डायग्राम की मदद से। तो ये है सिंपल क्यूबिक्स। जब से सबसे पहले हमारे पास जो क्रिस्टल सिस्टम है वो है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। और क्यूबिक के अंदर अगर आप देखें तो ब्रेविस लेटिसेस कितने हैं, सिंपल क्यूबिक है, बॉडी सेंटर्ड है और फेस सेंटर्ड है। कौन कौन से हैं, सिंपल क्यूबिक, क्यूबिक सिस्टम। सबसे पहले क्रिस्टल सिस्टम, अगर आपने हेडिंग दे के लिखना है तो आप पहले लिखेंगे क्रिस्टल सिस्टम, उसके अंदर लिखेंगे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो उसके बाद आप उसका लेटेस्ट पैरामीटर्स लिखेंगे कि इसके अंदर देखें तो ए ए ए, सब में ए लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है कि यहाँ पे ए बी और सी आपस में बराबर हैं। यहाँ पे ए की जगह आप लिखते हैं बी बी बी, सी सी सी, ए बी सी, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सब एक दूसरे के
बराबर हैं। तो यहां से जब आपको अब इसको ब्रेविस लैटिस का भी पता चल गया, एक सेंटर्ड क्यूबिक है और एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। अच्छा, सिंपल क्यूब तो सिंपल क्यूब, एक क्यूब जो होता है, एक डब्बा, डब्बा आम जबान में डब्बा कहते हैं हम उसको, तो वो बॉक्स आप कह लें, बॉक्स थोड़ा सा अच्छी जबान में गए तो उसको बॉक्स कह लें एक। तो एक जो सिमेट्रिक क्यूबिक बॉक्स है वो एक सिंपल क्यूब है। फिर आपने क्या कर दिया कि उस बॉक्स के ऊपर, उस बॉक्स के अंदर सेंटर में एक पॉइंट है, सेंटर में एक अगर एटम है लेटिस के, तो वो क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है। जिस तरह के आपके पास NaCl के आप देखते हैं तो वहां पे क्या होता है, एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है, वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है। तो उसके बाद अगर आप देखें तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड का मतलब कि इनकी जो साइड्स होती हैं, इसकी कितनी साइड होती हैं, 1 2 3 4 5 6, आई थिंक 1 2 3 4 5 और 6 साइड्स होती हैं। एक क्यूब की 6 साइड्स होती हैं। तो हर 6 साइड के दरमियान के अंदर जो फेस सेंटर्ड है उसके दरमियान के अंदर क्या होगा, एक पॉइंट जरूर होगा। फिर उसके बाद इनकी कॉमन एब्रीविएशन, सिंपल क्यूबिक को SC से रिप्रेजेंट करते हैं, जो बॉडी सेंटर्ड क्यूब है उसको BCC से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो फेस सेंटर्ड क्यूब है, क्यूबिक सिस्टम है हमारे पास, उसको हम FCC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले को जो सा इनका लेटेस्ट सिंबल क्या है, पहले सिंपल क्यूबिक का P है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का I है, और फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक का F है। एग्जाम्पल इनके लिए ये लिखी हुई हैं, कॉपर, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, आयरन, ठीक। तो ये AG आई थिंक इट्स गोल्ड, NaCl एंड CSCl, फेस सेंटर्ड के लिए CSCl। तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्यूबिक सिस्टम की तरफ। पहला क्यूबिक, हमारे पास 7 क्यूबिक सिस्टम, हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। सॉरी आई सेड क्यूबिक सिस्टम, इट वाज क्रिस्टल सिस्टम। हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम हैं 3 डायमेंशन के अंदर। तो हमने कितने पढ़े थे वहां पे पीछे, 2 डायमेंशन के लिए आपको याद होगा, अगर आपने लेक्चर देखा है तो आपको याद होगा। तो यहाँ पे 3 डायमेंशन के अंदर हमने 7 पढ़ने हैं, ठीक है। कमेंट में बताइएगा अगर आपने लेक्चर पढ़ा है तो 2 डायमेंशन के अंदर कितने थे, अगर नहीं पढ़ा तो पहले 2 डायमेंशन पढ़ें फिर 3 डायमेंशन की तरफ आएँ। तो अब चलते हैं सेकंड क्रिस्टल सिस्टम की तरफ। सेकंड क्रिस्टल सिस्टम है हमारे पास टेट्रागोनल, ठीक है। कौन सा है, टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल के अंदर हमारे पास क्या होता है, इन अ टेट्रागोनल A और B तो बराबर हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड तो आपस में बराबर है, दिस वन हेयर एंड दिस वन आर इक्वल टू ईच अदर। लेकिन ये जो ऊपर वाली साइड है ना, अगर आप ये C वाली साइड देखें तो ये C वाली साइड इसमें क्या है, बराबर नहीं है। यानी कि एक बॉक्स है तो वो उसकी जो हाइट है वो ज्यादा है, ऐसे नीचे से क्यूबिक है लेकिन वो हाइट में ज्यादा है, ठीक है। तो वो क्या शेप होती है, टेट्रागोनल। ये सिंपल टेट्रागोनल है। फिर इसी के अंदर क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड होता है। बॉडी सेंटर्ड का मतलब उसकी बॉडी के अंदर, उसके दरमियान में, जो उसका दरमियान है ना, उस बॉक्स के दरमियान के अंदर जो सा है वो पड़ा हुआ है ये पॉइंट। इसके बाद इसको ST से कॉमन एब्रीविएशन ST है, इसको P और I से, ये इसकी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। क्योंकि टाइम मैं आपका ज़्यादा नहीं लेना चाहता, आप इसको बेशक लिख लीजिएगा, आपको समझ आ गई है। सिंपल टेट्रागोनल है, ये बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल है, तो इसी को एब्रीविएट हमने कर दिया। और ये P और I इसकी लेटेस्ट सिंबल्स हैं। तो इसके बाद हमारे पास आता है ऑर्थोरोम्बिक। अब ऑर्थोरोम्बिक के अंदर होता क्या है, ऑर्थोरोम्बिक के पहले ये पढ़ लें। अच्छा, इनके अल्फा बीटा गैमा यहाँ पे भी 90 है, टेट्रागोनल के अंदर भी अल्फा बीटा गैमा 90 है। उसके बाद ऑर्थोगोनल के अंदर क्या होता है, अल्फा बीटा गैमा तो 90 है, ये देखें अल्फा बीटा गैमा तो 90 है, लेकिन ना A B के बराबर है। बस आपने ये लेटेस्ट पैरामीटर्स याद करने हैं, आगे की चीज़ें आसान हैं। तो ना A B के बराबर है और ना B C के बराबर है,
सही। इसी वजह से मैंने ऑर्थोरोम्बिक की आपको मिसाल दी थी कि क्रिस्टलोग्राफिक समझने यहाँ से आसान है कि ए बी सी अलग से मेंशन है, वहाँ पे जो सेम सेम है उसने एक ही लिख दिया है, क्योंकि वो आपस में बराबर हैं तो हम एक ही उनको लिख सकते हैं। तो ऑर्थोरोम्बिक के अंदर ए बी सी जो उनसे हैं वो आपस में बराबर नहीं है, जबकि अल्फा बीटा एंड गैमा आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। अल्फा बीटा गैमा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये भी याद रखने कोई मुश्किल नहीं है, सब आसान है, ये इतना मुश्किल नहीं है। इसमें भी क्या है, बॉडी सेंटर्ड जिसके बॉडी के दरमियान में जो होता है, उसके बाद एन सेंटर्ड। अब एन सेंटर्ड क्या इस तरह है कि जो फेस सेंटर्ड होते हैं उसकी तो हर साइड के फेस, इस साइड के दरमियान में भी इधर भी होगा, उसके बाद इधर भी होगा, ऊपर वाली साइड पे, यहाँ पे भी, नीचे वाली साइड पे, यहाँ पे भी, आगे पीछे इसी तरह। लेकिन एंड सेंटर्ड में क्या होगा कि दो जो आमने सामने ऑपोजिट साइड्स होंगी, ऊपर वाली साइड पे है तो उसकी नीचे वाली साइड पे होगी, इस वाली साइड पे है तो इस वाली साइड पे होगी। एंड सेंटर्ड पे सिर्फ जो ऑपोजिट साइड्स होंगी एक दूसरे की, वहीं पे दरमियान में क्या होगा, एक पॉइंट या एटम उनमें लाए करेगा। अगर पॉइंट लेटर्स की बात करेंगे तो उनका जो पॉइंट होगा वो सिर्फ एंड पे होगा, एक एंड पे और दूसरे एंड पे, एक साइड के एंड पे और दूसरी साइड के एंड पे। तो इसके बाद आ जाता है फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक हर साइड के ऊपर डॉट, हर साइड के ऊपर इसका पॉइंट है। फेस साइड आपको फेस सेंटर्ड का तो इतना इशू नहीं है। तो इसकी ऑर्थोरोम्बिक की ये टेबल एंड में आपको मैं टेबल भी दिखा दूंगा, तो आपने टेबल से इसकी समझी है वो सारी चीज़ें लिख लीजिएगा। तो यहाँ तक हो गए ऑर्थोरोम्बिक। हमने कितने पढ़ लिए, 3 हमने पढ़ लिए। अब है हमारे पास रोम्बोहेड्रल। नाउ वी टॉक अबाउट रोम्बोहेड्रल। जिस तरह हमने क्या पढ़ा था, एक ऑब्लिक 2 डायमेंशन के अंदर हमने ऑब्लिक को पढ़ा था, ऑब्लिक क्रिस्टल सिस्टम के वो टेढ़ा था, ये भी क्या है, टेढ़ा है। अब इसके अंदर क्या है, ए बी सी आर इक्वल टू ईच अदर, ए बी सी आर इक्वल टू ईच अदर, वेयर अल्फा बीटा एंड गैमा आर नॉट 90 डिग्री। अल्फा बीटा गैमा 90 डिग्री के बराबर नहीं है। अगर इसकी आप एक साइड लें तो वो एक ऑब्लिक बन जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी ये बाकी साइडें छोड़ दें, ये वाली और ये वाली और ये पीछे वाली और ये वाली, तो ये इतनी सी साइड लें आप, तो ये एक क्या बनाएगी, ऑब्लिक बना लेगी। सही। तो ये जो ऑब्लिक बनी, ऑब्लिक में क्या होता है, ऑब्लिक मैंने आपको पहले बताया कि वो होता है टेढ़ा, चीज टेढ़ी है, कि वो 90 डिग्री नहीं है। तो रोम्बोहेड्रल क्या होता है, रोम्बोहेड्रल का सिंबल जो है आपके पास लेटेस्ट सिंबल आर है, और इसका ये 90 डिग्री, बस ए बी सी आपस में एक क्यूब ही है। सिंपली आपके पास एक क्यूब है जिसको आपने पहले यूं क्यूब पढ़ा था सीधा, मेरे पास समझें पहले इस तरह का क्यूब था, सीधा था, उसको मैंने यूं कर दिया। सही। जब उसको मैंने यूं किया तो वो रोम्बोहेड्रल बन गया हमारे पास। रोम्बोहेड्रल की आपको ये पता चल गई। फिर इनकी एग्जांपल्स भी यहाँ पे लिखी हुई हैं, रोम्बोहेड्रल की क्या एग्जांपल्स हैं। इसके बाद है हेक्सागोनल। तो ये जो हेक्सागोनल है हमारे पास, इसके अंदर होता कुछ यूँ है कि इसकी दो साइड्स के दरमियान जो एंगल होता है, जो अल्फ़ा और बीटा होता है, वो तो 90 डिग्री होता है। कि जो बी और सी के दरमियान एंगल है, यहाँ से ये सी ये यहाँ पे लिया हुआ है, तो जो यहाँ पे एंगल है ये भी 90 है। यहाँ पे बी और सी के दरमियान समझे जो यहाँ पे एंगल है ये भी 90 है, और जो ए और सी के दरमियान है वो भी 90 है, ये वाला, ये भी 90 है। कि यहाँ से देखें, एक समझने के लिए एक ये है यहाँ पे, और एक यहाँ से ये है। सही है, समझ आ रही चीज़। तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा, समझें, आपको यहाँ से यूँ नहीं समझ आएगी, क्यों, ये समझ रही हूँ। तो ये जो यहाँ पे यूँ स्ट्रेट मैंने खड़ा किया है, वैसे तो सी यहाँ पे यूँ स्ट्रेट है, लेकिन समझें अब यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये वाला भी 90, यूँ यहाँ पे एक 90 है, ये सी है, ये बी है, और ये क्या है, ये बी है और ये ए है।
ए और बी के दरमियान जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वो एंगल है 120 का। ये वाला एंगल 120 का है, जबकि ये जो अल्फ़ा है ये भी 90 है और ये जो बीटा है ये भी क्या है 90 है। कि ये एक समझें प्लेन पे पड़ा हुआ है, ये नीचे प्लेन है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर सी परपेंडिकुलर है। तो ये जो अगर एक्स वाई जी अगर आपके पास है ना, ये देखें एक्स, ये आपके पास तीन कोऑर्डिनेट्स में आपको समझाता हूँ। तो इनके दरमियान कोई भी एंगल हो, कोई भी एंगल हो, ये जो है इसके भी परपेंडिकुलर होगा, ये वाला इसके भी परपेंडिकुलर होगा। आपस में बेशक ये करीब हैं दूर हैं, ये अगर इनके प्लेन पे परपेंडिकुलर है ना, ये मेरा अगर जी एक्सिस है, ये मेरे इस पेज ये प्लेन है, ये मेरा पेज जो नीचे है ये प्लेन है। नीचे प्लेन में कोई भी एंगल हो, ऊपर जो इसके साथ वो दोनों एक्सिस बनाएंगे वो क्या बनाएंगे 90 का। सेम केस हेक्सागोनल के अंदर होता है और हेक्सागोनल भी इसी तरह हमारे क्या करता है, दो उसके 90 के होते हैं और उनके जो आपस में होता है ए और बी का गामा जो एंगल होता है वो कितना होता है 120। तो ये तो बात थी हमारी हेक्सागोनल की। और इसके अंदर क्या होता है, सिंपल हेक्सागोनल है, इसको हमने जो हमारा इसका लेटेस्ट एलिमेंट है, जिसको लेटेस्ट सिंबल है वो क्या है, पी है। सही, इसके मैंने आपको बता दिया कि लेटेस्ट पैरामीटर्स क्या हैं, कि लेटेस्ट पैरामीटर्स यहाँ से बेशक देखना चाहें तो देख लें। ए और बी आपस में बराबर हैं, सी बराबर नहीं है। जिस तरह पहले आपने पढ़ा था, कहाँ कौन सा केस था जिसके अंदर ए और बी बराबर थी, सी बराबर नहीं थी, टेट्रागोन का केस था। टेट्रागोनल के अंदर क्या था कि एंगल जो थे सारे 90 थे, यहाँ पे एंगल दो 90 हैं, एक क्या है 120 है। तो इस तरह चीज़ों को आपस में कंपेयर करेंगे। जब चीज़ों को आप कंपेयर करेंगे और चीज़ों को कंपेयर करके एक दूसरे के साथ याद करेंगे तो चीज़ आपको कभी भी भूलेगी नहीं। तो रट्टा लगाने से बेहतर है कि चीज़ों को आपस में कंपेयर करके याद करें। तो हेक्सागोनल के बाद हम चलते हैं मोनोक्लिनिक की तरफ। व्हाट इज़ मोनोक्लिनिक? तो मोनोक्लिनिक जो है हमारे पास, उसके अंदर होता ये है कि दो साइड्स जो ए बी सी है ना, साइड्स बराबर हैं इसकी। देखें, ए बी सी साइड्स बराबर नहीं हैं और ना ही इसके और जो एंगल हैं वो अल्फा और गैमा बराबर हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है, जबकि ये जो बीटा एंगल है ना, बीटा ये वाला, ये 90 के बराबर नहीं है। अल्फा और गैमा आपस में बराबर हैं, जो ये बीटा है, बीटा वाला यहाँ पे इसके बराबर, बीटा 90 के बराबर नहीं है, तो वो मोनोक्लिनिक है। ए बी सी आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। उसके बाद हैं आपके पास दो टाइप्स हैं इसके, जो ब्रेवियस लेटिसेस हैं वो कौन कौन से हैं। एक है सिंपल मोनोक्लिनिक, एस एम, एब्रीविएशन इसकी दी हुई नहीं है, वैसे सिंपल मोनोक्लिनिक है। फिर इसके बाद एन सेंटर्ड है। एन सेंटर्ड हम पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जिनकी ऑपोजिट साइड्स के ऊपर दो होती हैं तो वो एन सेंटर्ड होते हैं। और जो हमारे पास लास्ट में आता है सेवंथ क्रिस्टल सिस्टम, हमारे पास सेवंथ जो क्रिस्टल सिस्टम है, सेवंथ वन क्रिस्टल सिस्टम, जो सातवां क्रिस्टल सिस्टम है वो है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक बहुत ही आसान है, एक क्यूबिक समझना बहुत आसान है कि हम सब उसमें क्या थे, ए बी सी भी बराबर थे और एंगल भी 90 के थे। यहाँ पे ना ए बी के बराबर है, ना बी सी के बराबर है, ना ही इनके एंगल 90 डिग्री हैं। ठीक है, और इनके इसके अंदर सिर्फ सिंपल ही होता है। तो इसके 7 क्रिस्टल सिस्टम थे और ब्रेवियस लेटिसेस कितने थे, 3 2 5 4 9 और 14। तो ये 14 ब्रेवियस लेटिसेस हैं हमारे पास 3 डायमेंशन के अंदर, जिनको आज हमने पढ़ा है, इनको समझा है। और इसका ये टेबल है, इस टेबल को अच्छी तरीके से देख लें, इसको याद कर लें। याद रखना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, आपस में कंपेयर करें। ठीक है, तो पहले चीज़ें वो याद रख लें कि जिनके अंदर साइड्स बराबर हैं, ए बी सी जिनके अंदर बराबर हैं, जिनको उनको याद रख लें। जिनके एंगल बराबर हैं उनको याद रख लें। फिर जिन में साइड्स बराबर नहीं है, कौन सी साइड बराबर नहीं है वो याद रख लें। अगर 2 डायमेंशन आपको याद है तो 3 डायमेंशन आपको याद रखना मुश्किल नहीं है,
कि आपको नाम लेते ही ये नाम आप याद करेंगे, क्यूबिक का आपको पता चलेगा, टेट्रागोनल आपको शेप पता चल जाएगी, जहन में आ जाएगी कि शेप कैसी थी, शेप याद आएगी तो आपको लेटेस्ट पैरामीटर्स याद करना इतना मुश्किल नहीं होगा। तो अगर कोई आपको लेक्चर ख़त्म हो गया, अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो वो आप मेरी मेल पे आपको नज़र भी आ रही होगी, मेल है लर्न डेली फिज़िक्स के नाम से, learndailyphysics@gmail.com, वहाँ पे आप मुझे आके मेल कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल आंसर यू एज सुन एज पॉसिबल, मैं आपको आंसर करूँगा जितनी ही जल्द हो सके, सही है। तो तब तक के लिए इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।